पॉलीगॉन, ये ज्योमेट्री का, ये क्या है, ज्योमेट्री का पार्ट। पॉलीगॉन पढ़ेंगे। पॉलीगॉन का मतलब क्या हुआ? पॉली का मतलब POLY, पॉली प्लस गोन। गोन का मतलब हो गया साइड, और पॉली का मतलब हो गया बहुत सारा। कितना सारा मतलब मेनी बोल सकते हैं। वैसा फिगर जिसमें क्या हो जाए, बहुत सारा साइड हो, उसी को बोलते हैं पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन में क्या क्या आता है? पॉलीगॉन में क्या आ सकता है जरा बता, पॉलीगॉन में क्या क्या आ जाएगा? क्वाड्रिलेटरल क्या है? पॉलीगॉन है। अब मान लो जैसे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाता है? क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड, वैसा फिगर जो क्या हो जाए, फोर साइड से बाउंडेड हो। 1 2 3 4। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें पैरेललोग्राम भी आ सकता है, पैरेललोग्राम भी आ जाएगा, रेक्टेंगल भी आ जाएगा, स्क्वायर भी आ जाएगा, ट्रेपीजियम भी आ जाएगा, काइट भी आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? वैसा फिगर जो क्या होता है, फोर साइड से बाउंडेड होता है, उसी को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड, और फोर साइड मान क्या क्या आ जाएगा? पैरेललोग्राम। क्या आ जाएगा? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होता है, पैरेलल भी होता है, अपोजिट एंगल इक्वल भी होता है, डायगोनल बाइसेक्ट भी करता है। उसकी प्रॉपर्टीज बाद में देखेंगे। ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया क्वाड्रिलेटरल, ABCD। ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ईच एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। डायगोनल बाइसेक्ट करता है इसका भी। तो पैरेललोग्राम हो गया, ये हो गया रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम, ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया पैरेललोग्राम। इसमें स्क्वायर भी आ जाएगा। स्क्वायर में क्या हो जाएगा? स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल। तो ये सब क्या है? ये सब है क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है? नंबर ऑफ साइड फोर होता है। इसमें क्वेश्चन आएगा कि एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D, एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D, इसका सम कितना हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा 360 डिग्री। मतलब इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितना होगा? 360 डिग्री। तो इसे हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल का सम, मतलब सारा एंगल जो है उसका सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कैसे 360 होता है? तो चलो इसको थोड़ा देख ले, कैसे 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी ले ले, कुछ भी एक डायग्राम बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा? 360 डिग्री। एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसे क्या करते हैं? कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में? इसको ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हो गया ज्वाइन AD। कंस्ट्रक्शन में क्या ज्वाइन करते हैं? या तो AC कर लो या तो फिर BD को। तो कंस्ट्रक्शन में क्या ज्वाइन किए? A से C को ज्वाइन कर दिए। अब ये दो पार्ट में बट गया, दो ट्रायंगल बन गया। ये कौन कौन सा ट्रायंगल हो गया? एक ट्रायंगल हो गया ABC और दूसरा हो गया ACD। तो चलो प्रूफ में दो ट्रायंगल बन रहा है। कितना ट्रायंगल बन रहा है? दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। अब ट्रायंगल में लिखेंगे ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD कितने के इक्वल होगा? इज इक्वल टू
क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये किसके इक्वल होगा? तो ये इक्वल होगा ट्रायंगल के, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी प्लस ट्रायंगल ए सी डी। अब इसका नेमिंग कर लो थोड़ा, 1 2 3 4 5 6, दो ट्रायंगल बन रहा है। अब दोनों ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या लिखेंगे? 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। दूसरा क्या है? 4 5 6 प्लस एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6। अब ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या लिखेंगे? 180 डिग्री, और यहां भी लिखेंगे क्या? 180 डिग्री। मतलब कितना हो गया? मतलब हो गया 360 डिग्री। तो ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितना होता है? 360। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा? 360। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, सिंपल मेथड है। ये था हमारा क्वाड्रिलेटरल का। अब हम लोग आएंगे पॉलीगॉन में। अब पॉलीगॉन में देखेंगे क्या है? पेंटागन, पेंटागन में सारे एंगल का सम कितना होता है? हेक्सागोन का कितना होता है? हेप्टागोन का कितना होता है? ऑक्टागोन का कितना होता है? पहले सिंपल मेथड से करेंगे, उसके बाद फिर एक फार्मूला होता है जो स्पेशल होता है इंटीरियर एंगल निकालने का। पॉलीगॉन में अब जैसे आता है पेंटागोन, क्या आता है? पेंटागोन। पेंटागोन का मतलब होता है जिसका कितना हो जाए? 5 साइड। तो 5 साइड होगा तो क्या हो जाएगा? 5 साइड हो जाएगा तो बन जाएगा पेंटागोन। पेंटागोन में हम लोग सबसे पहले डायग्राम करते हैं। ये हो गया ए बी सी डी और ई। कितना साइड है? 1 2 3 4 5, 5 साइड है तो क्या हो जाएगा? पेंटागोन। अब पेंटागोन में क्या हो जाएगा? ऑल एंगल, दैट मीन्स एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये होता है 540 डिग्री। ये होता है 540 डिग्री। कैसे? सबसे पहले सिंपल मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया? डायगोनल को ज्वाइन कर दिए, अपोजिट वर्टेक्स से क्या कर दिया? अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिए, वही डायगोनल होता है। अब यहाँ पे कितना ट्रायंगल दिख रहा है? 1 2 3, कितना दिख रहा है? 3 ट्रायंगल, 1 2 3, 3 ट्रायंगल, 1 2 और 3, तो 3 ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे करते हैं ए, चाहे यहाँ पे ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस ट्रायंगल का 180 180 180 कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 540। कितना बन जाएगा? 540। 180 180, चलो एक बार देखते हैं। पेंटागोन तो डायरेक्ट कर देते हैं, ए बी सी डी ई, पेंटागोन ए बी सी डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ, सॉरी ट्रायंगल डायरेक्ट लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी प्लस ट्रायंगल ए सी डी प्लस ए ई डी प्लस ए ई डी, 3 ट्रायंगल बन रहा है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से लगा दिए, इसका हो गया 180, इसका भी 180 और इसका भी 180, कितना हो गया? ये 540। पूरा डिटेल में लिखना है तो लिखना पड़ेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, 4 प्लस 5 प्लस 6, फिर लिखना पड़ेगा 7 8 9। यदि पूरा डिटेल में करेंगे तो उसको डिटेल के लिए क्या लिखना पड़ेगा? एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6, इसमें लिखेंगे एंगल 7 प्लस 8 प्लस 9। अब उसके बाद लिखेंगे ये 180 इसका हो जाता है, इसका 180 हो जाता है और इसका 180। अब इसी तरह से हेक्सागोन आएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर एक डायगोनल बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है? थोड़ा सा लेंदी होता है। तो इसके लिए क्या आता है? इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, स्पेशल फॉर्मूला, क्या फाइंड करने का? इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल,
सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ, पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल से, कितना होता है 360। इसका फॉर्मूला 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब n यहां पर क्या हुआ, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, सारा बन जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ साइड। क्वाड्रिलेटरल में कितना है 4, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90, कितना हो गया 8 माइनस 4, 4 इंटू 90 कितना हो गया 360 डिग्री। अब पेंटागन में आते हैं, ये किसका हो गया, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल का। अब हम लोग पेंटागन के बारे में बात करेंगे। पेंटागन में कितना होता है 5 साइड, ए बी सी डी ई, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, कितना हो जाएगा 540 डिग्री। कितना हो जाएगा, तो 540 डिग्री। अब इसको हम लोग करते हैं इसी फार्मूले से, इंटीरियर एंगल वाले फार्मूले से। तो इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला है क्या है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। n कितना है, नंबर ऑफ साइड पेंटागन का 5, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 कितना हो गया 10, 4 6 इंटू 90 कितना हो गया 540 डिग्री। मतलब पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, नोनागन हो, जो भी दिया रहेगा क्या करेंगे, ये इंटीरियर एंगल वाले से, ये जो इंटीरियर एंगल है इसी इंटीरियर एंगल वाले से हम लोग क्या करेंगे, सारा एंगल फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो पूछा जाएगा, जो मिसिंग एंगल रहेगा वो फाइंड कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग करेंगे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। अब इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये होता है 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, पेंटागन का, कुछ भी रहे, कितना होता है 360 डिग्री। कैसे होता है इसको डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम बनाते हैं हम लोग, सिंपल सा डायग्राम। ये डायग्राम हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मान लेते हैं एक्स वाई और ये जेड है। तो यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना होता है, तो होता है 360 डिग्री। ये हो गया x हो गया, ये y हो गया और ये z। अब इसको हम प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। इसको नाम दे दिए 1, इसको नाम दे दिए 2, इसको नाम दे दिए 3। क्या हुआ, ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है इन ट्रायंगल ABC। क्या बना ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना ए, एक बना बी और एक बना सी। तो एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है 180 डिग्री। ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सा एंगल, 1, एंगल 2 और एंगल 3। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 180 डिग्री। अब हमें प्रूफ करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड होगा 360। प्रूफ करते हैं। यहां पर हम लोग करते हैं एंगल, ये 1 प्लस एक्स,
ये ऐसे है, ये एंगल 1 और ये एंगल x, दोनों लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। तो यहां पर करते हैं एंगल 1 प्लस x कितना हो गया 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस y ये भी हो गया 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस z ये हो गया 180 डिग्री। अब ये कहां से आया, इसको लिख देंगे सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर। तो सम ऑफ लीनियर पेयर कितना होता है 180 डिग्री। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ लीनियर पेयर कितना होता है 180 डिग्री होता है, लिख दिए 180 डिग्री, ये दोनों 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, यहां से लिखते हैं एडिंग, ऐड करना है इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, इसे ऐड करना है इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को ऐड कर दिए इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस 2 और 3 तीनों को ऐड कर दिए, देखिए जरा क्या होता है। तो यहां पर एंगल 1 प्लस एक्स प्लस ऐसे, यहीं पे चलो यहीं पे कर दिए, ऐसा सबसे सिंपल यहीं पे करते हैं हम लोग, क्या किए इधर आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 540। ये एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है इसको याद रख लेना है, ऐसा नहीं कि यूज करना है एक्सटीरियर एंगल का, बहुत सारे का होता है कहां से आया, अरे भैया अब इसको थोड़ी ना एग्जाम में जाके इसको प्रूफ करना है कहां से आया, ये जानना है कि ये 3 एंगल का सम कितना होता है, कुछ नहीं होगा। अब ये डिराइव करके वहां जरूरत है इसका, अब इसको चले इसको डिराइव करने के लिए कुछ नहीं होगा, ये जानना है कि x प्लस वाई, बहुत सारा बच्चा ऐसा फॉर्मूला पता है कि मान लिए कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, याद रख लिया, बस इससे मतलब है, क्लास 10th में जाकर सब कहीं भी कुछ नहीं करना पड़ता, ये करना ही नहीं है कहीं भी। हाँ कोई पूछेगा कहां से हुआ उसके लिए है ये कि हाँ चलो ऐसे होता है, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है, कोई काम नहीं है। तो वो दिख जाता है, मान लीजिए हमको सिर्फ ये चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, ठीक है, कुछ से सिंपल मेथड होता है इंटीरियर एंगल निकालने का, फिर एक्सटीरियर एंगल निकालने का होगा। अब एक्सटीरियर एंगल निकाले तो उसका सम होता है 360। अब इसके बाद आएगा कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। अब ये पूछेगा तो ये डिराइव नहीं करना है, अब पूछेगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अब उसके लिए कहां से आया, तो भैया डिराइव कीजिए, डिराइव पूछ नहीं रहा है, जहां जैसा जरूरत होगा वैसा, कुछ कहीं पर याद भी करना पड़ता है, नहीं तो फिर दिख जाएगा फिर सब एग्जाम में। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा, ऑलरेडी पहले लिख दिया 180 डिग्री। देखो ये डिराइव करने का है, टाइम पास करने का है तो पास कर लेगा, कोई चाहेगा तो 1 घंटा में डिराइव कर लिया, 2-3 क्वेश्चन बता के छोड़ दिया। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 540, अब इसका कितना होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 180, कहां से आ गया, ये ट्रायंगल है। अब क्या किए इसको शिफ्ट कर दिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 540 माइनस 180, कितना हो गया 360। तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हुआ 360 डिग्री, से कोई जरूरत नहीं है लेकिन याद रखने के लिए काफी है। अब ज्यादा जिसको करना है तो भैया देख लो, ये थोड़ा सा क्या होता है, इससे टीचर का इमेज बनता है। अब हमें प्रूफ करना है, मान लो यहाँ पे x है 60 डिग्री, x दिया गया है यहाँ पे x है 60 डिग्री, y है मान लेते हैं 80 डिग्री, तो z कितना होगा। तो सबसे सिंपल मेथड है, ये याद रहेगा। अब जिसको ये कुछ ही नहीं पता क्या करेगा वो, तो एक काम कर लो निकाल लेना, यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सबसे सिंपल है, ये पता है ये पता, ये नहीं पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 3 निकाल लिए, फिर दोनों को माइनस कर दिए तो निकल गया लीनियर पेयर से। दूसरे बच्चे को ये पता है तुरंत बना लिया, वो उसका हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर तुरंत आ गया। तो ये होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कितना होता है एक्सटीरियर एंगल 360। अब है सम ऑफ इंटीरियर, इच इंटीरियर एंगल और इच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे।
अब है इच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, ये सबको याद रखना होता है। इच एक्सटीरियर एंगल, तो इच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है, तो यहाँ पे 360 डिग्री लिखे और क्या किए, n से डिवाइड कर दिए, मतलब नंबर ऑफ साइड। उससे क्या मालूम चल जाएगा, उससे मालूम चल जाएगा कि इच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। अब जैसे 4 साइड है तो यहाँ पे क्या किए, 4 से डिवाइड कर दिए तो कितना आया 90, मतलब इच एक्सटीरियर एंगल कितना निकल गया 90। अब यहाँ पे निकालना है इच इंटीरियर एंगल, इच इंटीरियर एंगल। तो ऐसा है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, दोनों का सम होता है 180। कैसे होता है, कोई भी डायग्राम पकड़ लिए, यहाँ पे कोई भी डायग्राम, ये है एक्सटीरियर एंगल और ये है इंटीरियर एंगल, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये है एक्सटीरियर एंगल, ये है इंटीरियर एंगल, दोनों का सम कितना होगा 180। अब हमें फाइंड करना है इच इंटीरियर एंगल, इच इंटीरियर एंगल। तो क्या किए, 180 से माइनस कर लिए, इसको माइनस कर लिए, इसको माइनस कर लिए, एक्सटीरियर एंगल, तो क्या निकल जाएगा इच इंटीरियर एंगल। दूसरे में नंबर ऑफ डायगोनल पूछेगा, तो n इंटू एन माइनस 3/2, इससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड कर लेंगे। n का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स। अब जैसे क्वाड्रिलेटरल है, n कितना होता है 4, नंबर ऑफ साइड कितना हो गया 4। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, 4 इंटू 4 माइनस 3/2, 4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 2। तो ऑब्वियसली दो डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम में रोम्बस में रेक्टेंगल ले लेंगे या स्क्वायर ले लेंगे। कितना डायगोनल होता है 4। पेंटागोन में कितना होता है, तो यहाँ पर कर देंगे पेंटागोन, पेंटागोन में नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले में डाल दिए 5 इंटू 5 माइनस 3/2। n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड कितना हो गया पेंटागोन में 5, साइड 5 हुआ, 5 इंटू 5 माइनस 3, तो 5 इंटू 2/2 कितना हो गया, तो 5 डायगोनल। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यदि पता है तो नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से इस पॉलीगॉन चैप्टर का सारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हैं। से क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन से फाइंड करना है इच एक्सटीरियर एंगल, इच एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। इच एक्सटीरियर एंगल एंड इच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। अभी जो फॉर्मूला बताए थे, इच एक्सटीरियर एंगल 360/n, तो इससे क्या फाइंड हो जाएगा, इससे फाइंड हो जाएगा इच एक्सटीरियर एंगल। क्या फाइंड कर लेंगे, इच एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो क्या फाइंड करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे इच एक्सटीरियर एंगल, तो क्या फाइंड हो जाएगा, वो फाइंड हो जाएगा इच इंटीरियर एंगल। बस ये फॉर्मूले को याद रखना है। ये कहां से आया, अभी बता चुके, किसका सम एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम कितना होता है 180। 8 साइड है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे 360/n, तो इससे निकल जाएगा इच एक्सटीरियर एंगल। अब 360 बाई कितना नंबर ऑफ साइड है, तो नंबर ऑफ साइड 8 है। अब क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया इच एक्सटीरियर एंगल। तो इच एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है, इच इंटीरियर एंगल, तो इच इस 180 से माइनस कर दिए किसको 45 को, तो क्या आ गया, वो 180 से 45 माइनस कर दिए, तो सिंपल सा क्या आ गया, वो आ गया इच इंटीरियर एंगल। क्या आ गया, इच इंटीरियर एंगल।
कितना हो जाएगा 135। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला पता है, थोड़ी सी कंसेप्ट पता है तो बन जाएगा। अब नेक्स्ट यहां पे फाइंड करना है ईच एक्सटीरियर एंगल 360 बाई 12, 12 3 जा 36, जीरो कितना आ गया 30, ये आ गया ईच एक्सटीरियर एंगल। क्या फाइंड करना है ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 से सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर दिए 180 माइनस 30 कितना हो गया 150 डिग्री हो गया। सबसे सिंपल था, धीरे धीरे थोड़ा क्वेश्चन बढ़ेगा। तो सबसे सिंपल था, जब भी पूछेगा एच एक्सटीरियर एंगल तो ये पता होना चाहिए 360 बाई एन। 360 कहां से आया, अभी प्रूफ कर चुके, अभी बता चुके कहां से आया, बाई एन, एन का मतलब नंबर ऑफ साइड, ईच का मतलब होता है पर होता है, वन होता है, इसलिए क्या करते हैं नंबर ऑफ साइड से उसको डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे मालूम चल गया 180 से सब्ट्रैक्ट कर लिए, इंटीरियर हो गया। सेम क्वेश्चन था, जस्ट सेम क्वेश्चन, उसमें भी सेम फाइंड करना है। अब है कुछ क्वेश्चन बढ़ेगा, क्या ये पॉसिबल है जब भी डिग्री जो होता है यदि फ्रैक्शन में आता है तो वो पॉसिबल नहीं होता है। अब देखेंगे ये क्वेश्चन हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ साइड जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, नंबर ऑफ साइड यदि फ्रैक्शन में आता है कभी पॉसिबल है, आधा साइड होगा, 4.5 साइड होगा, 4.5 साइड होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन है, बोला जा रहा है क्या यह संभव है, क्या यह पॉसिबल है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में जिसकी एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो 25 डिग्री। यहां पे बोला क्या यह पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज इंटीरियर एंगल इज कितना है 45 डिग्री। एक बार बोला जा रहा है एक्सटीरियर एंगल और एक बार बोला जा रहा है इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल कितना बोल रहा है 45 डिग्री, और एक में बोला जा रहा है एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 25 डिग्री। क्या पॉसिबल है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है। यहां पर क्या दिया है, यहां पे दिया है कि एक्सटीरियर एंगल। अब जैसा कि पता है कि एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, इच एक्सटीरियर एंगल हम लोग फाइंड करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है 360 डिग्री बाई एन। क्या है 360 डिग्री बाई एन, इससे क्या फाइंड करते हैं इच एक्सटीरियर एंगल। इच एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, तो 360 में डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ साइड से। यहां पर क्या दिया एक्सटीरियर एंगल, देखिए जरा क्या लिखा है, मतलब सबसे सिंपल सी बात है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता है, मतलब 4.5 साइड, 2.5 साइड, 2.25 इस तरह से साइड होता नहीं है। यदि फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल में आता है, इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है एक्सटीरियर एंगल, देखिए जरा कितना दिया है, तो 25 डिग्री, तो आप लिख दीजिए 25 डिग्री 360 बाई एन। अब क्या करना है, तो अब आप इसे कुछ नहीं करेंगे, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो एन कितना आ जाएगा, चलिए यहीं पे लिखे यहाँ 360 डिग्री बाई 25। ये क्वेश्चन बहुत आता है स्कूल के एग्जाम में। तो नंबर ऑफ साइड, अब क्या करना है इसको, अब आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए जरा 5 से जाएगा, 5 5 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 72 बाई 5। ये ऐसे फ्रैक्शन में आ गया, आप डिवाइड करें तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 5 से, तो 5 1 जा 5, ठीक है, कितना बच गया 4, 5 1 जा 5, 2 0 20, 5 4 जा, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं आप, 14 5 जा 70 और 5 4 जा 20 मतलब 2, ऐसे चेक कर सकते हैं। ये क्योंकि ये क्या है फ्रैक्शन में, यहीं पर मालूम चल गया कि ये फ्रैक्शन में है, मतलब पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसमें दिया है इंटीरियर एंगल, बोला क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन। ये तो पता होना चाहिए रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, वैसा पॉलीगॉन जिसमें नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ एंगल क्या होता है इक्वल होता है, उसे बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर का मतलब कंटिन्यू समझ लिए एक तरह से, नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ साइड जो है वो क्या होगा इक्वल होगा, पेंटागोन रहे हेक्सागोन रहे कुछ भी रहे, और एंगल जो है इच एंगल वो भी इक्वल होगा।
तो उस टाइप के पॉलीगॉन को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। उस टाइप का पॉलीगॉन क्या कहलाता है? रेगुलर पॉलीगॉन। यहां पर दिया है, क्या दिया है? इंटीरियर एंगल। क्या दिया है? इंटीरियर एंगल। कितना दिया है? 45 डिग्री। सबसे सिंपल है। हम लोग क्या फाइंड करेंगे? हम लोग फाइंड कर लेंगे, चूंकि इंटीरियर एंगल दिया है तो इच एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे, 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इच, जब मालूम चल जाएगा इच एक्सटीरियर एंगल तो सेम फार्मूले में हो जाएगा। अभी इंटीरियर एंगल दिया है तो इच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 180 से इंटीरियर एंगल को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 135 डिग्री, 135। ये आ गया एक्सटीरियर एंगल। बाकी सारा फॉर्मूला यहां पे लिखे। अब हो जाएगा इच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाई एन। 360 बाई एन। इच एक्सटीरियर कितना हो गया? 135 डिग्री 360 बाई एन। कोई बच्चा बोलता कि सर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। हम बोले चलिए ठीक है, वो भी हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 135 डिग्री। अब इसे कट कीजिए, 5 7 जा 35, 5 2 जा 5 2 जा 5 7 जा, ठीक है, 9 3 जा 9 8 जा, कितना आ गया? 8/3। मतलब ये फ्रैक्शन में आ रहा है। अब इसको चाहे तो आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए? इसको डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कि कोई पॉसिबल है या नहीं है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा मतलब क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड फाइंड करके चेक करेंगे वहां पर कि वो फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नंबर ऑफ साइड कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं आता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बोलेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। यहां पे फिर लिख देंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया, सो इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये क्या है? पॉसिबल नहीं है। चलिए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। तो क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जितने सारा कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है। फिर उसका देखिए क्वेश्चन और देखना है, कुछ अच्छा क्वेश्चन। जितना भी सारा कंसेप्ट बता चुके उसी से रिलेटेड है सारा क्वेश्चन। अभी ये बोले एक्सटीरियर एंगल, जितना भी एक्सटीरियर एंगल है सभी का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड है। यदि कोई बच्चा जिसको नहीं भी पता है एक्सटीरियर एंगल के बारे में, सिर्फ वो लीनियर पेयर जानता है तो भी फाइंड कर सकता है। अब जो जिसको कंसेप्ट है तो डायरेक्ट बना सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? आंसर दोनों का सेम आएगा। आंसर दोनों का सेम आएगा, लेकिन जो कंसेप्ट है सोचने का जो है वो कुछ स्टैंडर्ड सोचेगा, वो अकॉर्डिंग टू क्लास के अकॉर्डिंग। और वो जो बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ एक ही कंसेप्ट है उसके पास में, लीनियर पेयर और एएसपी, यदि उसको एएसपी पता है तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता होना चाहिए। अब देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है भैया, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या है? एक्सटीरियर एंगल। जैसा कि हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए? 360। अब भैया इसमें तो ना एक्स पता है, ना वाई पता है, ना जेड पता है, कुछ भी तो नहीं पता है। और हमें तीनों ही फाइंड करना है, सिर्फ ये पता है, तो इससे काम तो चलने वाला है नहीं। तो करेंगे क्या? सबसे सिंपल, सबसे सिंपल कम से कम ऐसा है कि इसमें मान लीजिए दो एंगल पता हो तो थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, तीनों एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो है उसके तीनों एंगल अननोन है, अब तो मालूम नहीं कर सकते हैं। चलिए उसके लिए क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी तो यूज करेंगे। 90 और ये है 40, तो ये एंगल को फाइंड करते हैं, सबसे सिंपल। ऐसे आप बोलिएगा सर लीनियर पेयर, तो यहाँ पे लीनियर पेयर दिख रहा है, यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं दिख रहा है। तो यदि हम चाहें तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इधर ही भगा सकते हैं एक्सटीरियर, लेकिन ये दिया है तो ऐसा कर देते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। चलिए ये जेड ले लिए। अब क्या है, अब तो सिंपल है सर, अब तो सिंपल हो गया। क्या हो गया? ये लीनियर पेयर से तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, लीनियर पेयर से तो ये फाइंड कर सकते हैं, लीनियर पेयर, लेकिन दिक्कत ये तो है नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं एएसपी वाले से।
ये हो गया 90 प्लस 40 प्लस वाई इक्वल टू 180। कहां से आया? ये आया एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहां से आया? एंगल सम प्रॉपर्टी से। मतलब ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी 90 40 130, ये हो गया 130 प्लस वाई, ये क्या हो गया 180, वाई इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री। सर ये तो आ गया 50 डिग्री। चलिए बहुत खुश हो गए। अब भी काम नहीं चलेगा, वाई मालूम है, वाई मालूम है, एक्स भी नहीं पता है, जेड भी नहीं पता है। सर यहां से फाइंड कर सकते हैं? बोले एकदम फाइंड कर सकते हैं। यहां से क्या होगा 180 माइनस 40, इसके लिए कुछ कंसेप्ट लिखना पड़ेगा। एक्स प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180, यहां से लिखना होता है ए एस पी। तो x इक्वल टू कितना हो गया, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, कितना आ गया 140 डिग्री। मतलब ये कितना आ गया 140 डिग्री। अब 140 डिग्री आ गया तो सर ये हम अब फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे, ये 140 हो गया, ठीक है, ये 50 हो गया, 190 तो 90 ही होगा। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 90 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से ऐसे ही आ गया। जिनके पास कंसेप्ट नहीं है तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं 90 प्लस जेड इक्वल टू 180 एएसपी। ये भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये आंसर गलत है। आप चेक कर सकते हैं, x कितना है 140, y कितना है 50, 140 प्लस 50 190, ठीक है। अब ये 190 आ गया तो z कितने का आएगा? मान लीजिए यहां पर ये x प्लस वाई प्लस जेड, हमें ये फाइंड करना है, तो चेक करके देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। तो ये 140 है, ये 40 है, तो क्या हो गया 140। अब देखिए जरा, ये कितना था 40 90 130, यहां पे है 130, ये है 90 और 40, तो 90 और 40 कितना हो गया 130, तो 130 है तो कितना हो गया 50, 50 है तो कितना हो गया 130। सर ये 130 है। अब आप चेक करके देख लीजिए, यहां पे 130, अब ये 130 किए तो ये 150 भी आ जाएगा, सिंपल है, सही है, इसका मतलब चेक करके बता सकते हैं। तो ऐसे चेक कर लेना है। अब जब सब हो गया, ये आ गया 130 तो ये 50 आ गया, ये 50 तो ये 130 चेक हो गया। तो आप जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, सारा तो आ गया वैल्यू, आप चेक कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 360 के इक्वल। तो चेक कर लिए 360 के इक्वल आ गया, मतलब सही है। या तो ये लीजिए, ये लीजिए, दोनों का सम 180 होना चाहिए, चेक करके देख लीजिए। ये 140 40 कितना हो गया 180 सही है, 90 90 सही है, तो ऐसे चेक कर सकते हैं। या नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, 360 के इक्वल आएगा तो हो गया सारा। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देखें, उसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा होगा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का। अगला क्वेश्चन में है, ये है कितना है, ये 130, ये कितना है 90, ये कितना है 50, तो ये तो आपको पता नहीं है। चलिए इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी और ये हो गया डी, ए बी सी डी। सबसे सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। ये है 130 तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, कैसे आ गया, अभी जस्ट के लीनियर पेयर 130 प्लस टी इक्वल टू 180, कहां से आ गया ए एस पी। क्या हो गया एएसपी। सर ये एएसपी नहीं, एएसपी तो ट्रायंगल में होता है, तो यहां पर क्या होगा लीनियर पेयर, ये लिखना है। तो टी इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री, ये मालूम चल गया। ये 90 है, ये 50 है, ये तो आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, इसके बिना ये फाइंड नहीं होगा। हाँ हो सकता है जब एक्सटीरियर एंगल सारा पता चल जाए, हम वही काम कर रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर रहे हैं। चलिए टी आ गया। अब यहां से देखिए, तो ये हो गया 90 प्लस वाई इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर होगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, तो यहां पे ले लिए 90 डिग्री। हम ये करना चाह रहे हैं कि सारा एक्सटीरियर एंगल मालूम कर लिए और 360 से माइनस कर दिए। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये एंगल निकाल लिए। कितना साइड है 1 2 3 4, क्वाड्रिलेटरल है, सबको प्लस करके 360 से माइनस कर दिए तो ये आ जाएगा। जब ये एंगल आ गया तो 180 से माइनस कर दिए, ऐसे भी आ गया। हम चाह रहे हैं एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना, ये भी 90 आ गया, ये भी आ गया। अब ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 180 से 50 को माइनस कर लीजिए 130, कितना आ गया 130।
तो एक्सटेरियर एंगल मालूम चल गया। चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे t प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360 कहां से आया? ये आया एक्सटीरियर एंगल। सम किसका? सम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? तो 360 डिग्री। टी हमारे पास है 50 डिग्री, एक्स हमारे पास है नहीं है, वाई है 90, जेड है 130। अब माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 220 प्लस 50 270 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया 90 30 120 100 220 270 एक्स इक्वल टू माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। हो गया। आप ये भी कर सकते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस करके 360 से माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? 360 1 2 3 4 साइड है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है स्कूल लेवल में। चलिए अब एक दो क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन लिखे हैं, इस बोर्ड पे लिखा क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश कीजिए और जल्दी से इसको आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा गया है, इसको सॉल्व करना है और इसके आंसर देना है। आप आंसर डायरेक्ट नहीं दे सकते, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगा इसमें क्या है, कुछ भी मालूम नहीं है आपको, तो इसमें फाइंड करना है सबसे पहले क्या लिखा है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, कितना दिया है? 1080। फिर बोला जाए व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में एक ही चीज दिया है। क्या दिया? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, कितना दिया है? 1080, बाकी कुछ नहीं है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1080। तो देन क्या पूछा है? व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा? तो ईच इंटीरियर एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं? तो ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल को कैसे निकालते हैं? 180, 180 से माइनस करते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल। अभी हम लोग देख चुके हैं, तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल, और ईच इंटीरियर एंगल यहाँ पे एक्सटीरियर है, यहाँ पे बोला है ईच इंटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, कितना दिया है? 1080। अब यहाँ पे क्या कर लिए, एक्सटीरियर एंगल नहीं पता है, एन को ले लेते हैं नंबर ऑफ साइड, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 360 बाई एन। अब यहाँ पर एंगल, यहाँ पर साइड तो पता है, यदि हम क्या फाइंड कर रहे हैं? ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ साइड से क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये देखना पड़ेगा आपको। तो यहां से क्या करना है, ऐसे करेंगे तो नंबर ऑफ साइड, ये कितना दिया है? 1080, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 180 माइनस 360 बाई एन इक्वल टू कितना है? 1080। इसको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, और इसे फाइंड करना है किसकी वैल्यू? तो इसकी फाइंड करना है एन की वैल्यू। तो इच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है? नहीं पता, तो यहां पर लिखा है इच इंटीरियर एंगल, सम बोला है, किसका सम? इंटीरियर एंगल का, कितना है? 1080। सम क्या था? इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री।
2n-4 और ये कितना दिया है 1080। ये क्वेश्चन में है, तो क्या फाइंड करना है? तो फाइंड करना है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर मतलब हमें चाहिए एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो एक्सटीरियर एंगल कहां से आएगा? 360 बाई एन। एन का मतलब साइड, हमारे पास साइड नहीं है। यदि साइड मालूम चल जाए तो इसको डिवाइड करके 180 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा इच इंटीरियर एंगल। व्हाट इज द मेजर ऑफ इच इंटीरियर एंगल? मतलब यहां से हम लोग को क्या करना है? एन की वैल्यू फाइंड करना है। यहां से क्या करना है? तो यहां से एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। 2n-4 इंटू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ 90 को शिफ्ट कर दीजिए। चलिए 1080 डिवाइडेड बाई 90 इक्वल टू 2n-4। 9 1 जा 9 2 जा, तो कितना हो जाएगा देखिए जरा। ये हो गया 12 इक्वल टू 2n-4। इसको 4 को शिफ्ट करते हैं। 12 प्लस 4 इक्वल टू 2n, मतलब 16 इक्वल टू 2n, देयरफॉर n इक्वल टू 8 हो गया। क्या हो गया? n की वैल्यू कितना आ गया? 8। n की वैल्यू 8 आ गया। कैसे आ गया? क्वेश्चन में जो दिया था उसी को लेके चल दिए। अब सॉल्व कर दीजिए। 180 माइनस 360 बाई n, n का मतलब 8। 180 डिग्री माइनस 8 4 जा कितना होता है? 32। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, माइनस कर दीजिए कितना आ गया? 135। ये इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा आता है और ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन है सब अच्छा क्वेश्चन है और ये खासकर इस टाइप का क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे कुछ नए कंसेप्ट के साथ में, नए वीडियो के साथ में। उसका अगला जो आएगा वो पैरेललोग्राम से आएगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखना पड़ेगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है? इसमें आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल सिग्नल, उसका प्रॉपर्टीज, एंगल इक्वल होता है, डायगोनल क्या करता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, फिर काइट का आ जाएगा, स्क्वायर का आ जाएगा, रेक्टेंगल का आ जाएगा, सभी को देखना, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच।